अच्छा बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब खैरियत से होगे। दिस इज़ योर बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर सर रिजवान। और मैं उम्मीद करता हूँ बेटा आज का आपका जोलॉजी का एग्ज़ाम अच्छा गया होगा। लेकिन इसका सेक्शन बी और सेक्शन सी में इन्होंने थोड़ा गड़बड़ करी है। जो इस बात का डर था थोड़ा सा वो हुआ है, लेकिन मुझे इंशाल्लाह लगता है कि आप लोगों ने मेरे बताए हुए जो वॉइस नोट पे अमल किया होगा, अगर जो मैंने कल दोपहर में सेंड किया था आप सबको गाइड करने के हवाले से, क्योंकि मतलब गाइड जो मैं इसमें मैंने किया था, और मैंने कुछ आपको सेफ साइड के लिए कुछ लॉन्ग बताए थे। तो इंशाल्लाह अच्छा गया होगा सबका बेटा। बेटा हम लोग इसके सोल्यूशन वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि पेपर डिस्कशन वीडियो। और सबसे पहले बेटा सेक्शन ए एमसीक्यूज। बेटा पहला सवाल है, दिस ऑर्गन फंक्शन एज एन एयर कंडीशनर। तो बेटा एयर कंडीशनर के एतबार से नेजल चैम्बर सही है। अ, अगला सवाल है बेटा, इन स्पंजेस स्पेशलाइज्ड सेल्स दैट फॉर्म्स एग एंड स्पर्म्स आर कॉल्ड अम्यूबोसाइट्स। सही, फैगोसाइट तो उसमें होते नहीं, पेनाकोसाइट्स उसकी एपिडर्मिस के मामला, कॉनोसाइट्स उसके अंदर के कॉलर सेल्स होते हैं। द मोस्ट अबंडेंट शुगर फाउंड इन फ्रूट्स इज। फ्रूट में सबसे मोस्ट अबंडेंट शुगर कौन सी होती है बेटा? फ्रक्टोस, माल्टोस, माल्ट शुगर। सही, ग्लैक्टोस तो है नहीं, लैक्टोस मिल्क शुगर है। दिस एनिमल हैज़ थ्री चैम्बर्ड हार्ट। इंसान में तो चार चैम्बर्ड हार्ट है। क्रोकोडाइल इज द ओनली रेप्टाइल विच हैज़ फोर चैम्बर्ड हार्ट। अब बचा आपके पास फिश। फिश में टू चैम्बर्ड होते हैं बेटा हार्ट के। और फ्रॉग में फिर बचा, क्योंकि फ्रॉग एम्फीबियन है, एम्फीबियन से लेके रेप्टाइल तक बेटा सबके तीन चैम्बर्ड हार्ट हैं। दिस इज़ नॉट अ फिश। वो कह रहे हैं ये जो है बच्चों ये फिश नहीं है, तो ये बेटा कैट फिश है। सही, डॉग फिश और कटल फिश, कैट फिश, हाँ ठीक है। The coelom of body cavity is formed due to the splitting of mesoderm. Mesoderm, the body के the coelom of body, हाँ बेटा सिलोमेट्स की बात हो रही है यहाँ पे। जो सिलोमेट्स होते हैं, द coelom of body cavity ना, बॉडी कैविटी जो होती है, स्प्लिटिंग किसकी वजह से स्प्लिटिंग प्रॉपर होती है? मेसोडर्म। ये तो खैर जो टिक हुए में ये एक स्टूडेंट के हैं, तो इसलिए ऊपर नीचे हो सकता है इसमें। कोएंजाइम कंसिस्ट ऑफ। कोएंजाइम कौन से होते हैं बेटा? कोएंजाइम में क्या क्या लिखा हुआ है? कोएंजाइम होते हैं बच्चों, समझो कोफैक्टर, ऑर्गेनिक कोफैक्टर। सही है। और कोफैक्टर होता है नॉन प्रोटीन पार्ट। सही। अब यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है देखो, तो याद रखना बेटा कोएंजाइम के बारे में, ये विटामिन डेरिवेटिव्स होते हैं। सही, एन और एफ, तो विटामिन सही आंसर है इसका। सही है। रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स इन द मसल्स। मसल्स पे रेस्पिरेटरी पिगमेंट कौन सा है बच्चों? मायोग्लोबिन। सही बच्चों, मायोग्लोबिन। डीऑक्सीडेटेड ब्लड इज कैरिड इन लंग्स थ्रू द पल्मोनरी आर्टरी। वो आ जाती राइट वेंट्रिकल से लंग्स में। द रेस्पिंग ऑर्गन दैट मोलस्का यूज फॉर फीडिंग। बेटा रेस्पिंग स्ट्रक्चर रेड्यूला कहलाता है, तो चीज़ों को पकड़ने के काम आता है, माउथ के साथ होता है एसेसरी पार्ट। दिस स्ट्रक्चर हैज़ द लोएस्ट ब्लड प्रेशर। कैपिलरी में बेटा लोएस्ट ब्लड प्रेशर होता है। सही बच्चों, इन दिस डिजीज एल्विलाई लंग्स आर रप्चर्ड। इम्फाइसीमा, इम्फाइसीमा में बेटा लंग्स के जो अंदर एल्विलाई होते हैं वो डीनेचर्ड हो जाते हैं। सही है, डीजेनरेशन हो जाती है, ये ज़्यादा सही बोलना। टीबी अलग है बेटा। टीबी में तो कफिंग वगैरह का कुछ लिखा हुआ होता, या माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस का कुछ जिक्र होता। सही है। एस्थमा में ब्रेथलेसनेस के अटैक होते हैं। निमोनिया में भी वो कुछ कहते हैं कि यार ये कोई हुआ इन्फ्लेमेशन की वजह से। दिस सर्व्स एज फिजिकल बैरियर। इनमें से ऐसी कौन सी चीज़ है बेटा जो फिजिकल बैरियर, यानी कि जो इम्यून सिस्टम की लाइंस ऑफ डिफेंसेस हैं उसमें फिजिकल बैरियर होती है बेटा? उसमें स्किन म्यूकस मेम्ब्रेन होती है। तो यहाँ पे स्किन तो नहीं है, म्यूकस मेम्ब्रेन है, तो म्यूकस मेम्ब्रेन। द नेम ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ अ शार्प डेंटिकल इज। बेटा जो आपके पास कॉन्ट्रीथाइस होती हैं कार्टिलेजिनस फिशेस, और एक होती है ऑस्टिथाइस बोनी फिशेस ना, तो इन दोनों फिशेस में बेटा स्केल्स होते हैं। तो जो शार्प डेंटिकल स्केल्स होते हैं वो प्लेकॉइड स्केल्स होते हैं, प्लेकॉइड। सही है। साइक्लॉइड और टिनॉइड स्केल्स तो कॉन्ट्रीथाइस में होते हैं, और ये ग्रेनॉइड स्केल्स हैं वो भी नहीं है इसमें। आंसर ये नहीं है, आंसर नहीं है, प्लेकॉइड स्केल इज द राइट आंसर। द लार्वा ऑफ एनेलिडा इज प्लेन्यूला लार्वा। एनेलिडा में प्लेन्यूला लार्वा होता है। और एग्जाम्पल ऑफ सिफेलोकॉर्डेटा। सिफेलोकॉर्डेटा, ठीक है। ठीक है। फिर फाइलम कॉर्डेटा में अगर आप आओगे ना, तो एक होता है यूरोकॉर्डेटा और एक होता है सेफेलोकॉर्डेटा। यूरोकॉर्डेटा और सेफेलोकॉर्डेटा। सेफेलोकॉर्डेटा में एम्फियोक्सिस, एम्फियोक्सिस। सही है। सेफेलोकॉर्डेटा की एग्जांपल है एम्फियोक्सिस। हर्डमेनिया है यूरोकॉर्डेटा की एग्जांपल। सही है। एस्कीडिया भी नहीं है, नो। तो एम्फियोक्सिस और बेलेनोग्लोसस,
नहीं, आई वुड गो विद एम्फियोक्सिस एग्जाम्पल ऑफ सिफेलोकॉर्डेटा। सही, एम्फियोक्सिस इसका एक और भी नाम है, बी से आता है, वो पुरानी सिन बोर्ड में है लिखा हुआ ना उसमें। तो ये है बेटा इसकी एमसीक्यू की सोल्यूशन वीडियो। सही बच्चों। अच्छा, सेक्शन बी बेटा इसमें इन्होंने दिया रीजनिंग क्वेश्चंस, व्हाई कीवी कैन नॉट फ्लाई। चलो ठीक है, मान लिया हैवी वेट बर्ड होती है, फ्लाइट मसल्स डेवलप नहीं होते। सही है। व्हाई सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ आर्थ्रोपोड्स इज कॉल्ड ओपन टाइप, मान लिया। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम आर्थ्रोपोड्स का होता है ओपन टाइप। ठीक है, मान लिया। अच्छा, वाई डस ईच एंटीबॉडी बाइंड ओनली टू अ स्पेसिफिक एंटीजन। क्योंकि बेटा एंटीबॉडी में एक रीजन होता है वेरिएबल रीजन, वो सबका चेंज होता है। तो हर एंटीबॉडी के लिए एंटीजन स्पेसिफिक होता है। वाई ब्लड फ्लो फास्टर इन आर्टरीज। ब्लड फ्लो फास्टर इन आर्टरीज क्योंकि ब्लड का जो ल्यूमेन होता है वो नैरो होता है, यानी कि वॉल्यूम कम तो प्रेशर ज़्यादा। वाई एंजाइम्स आर कॉल्ड टेम्परेचर सेंसिटिव क्योंकि ये मखसूस टेम्परेचर पे काम करते हैं, ऊपर नीचे होगा फ़र्क पड़ेगा। व्हाट आर द कॉजेज ऑफ बॉडी इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स। कोई इंजरी हो गई, कोई टिश्यू डैमेज हो गया, कोई फॉरेन बॉडी आ गई, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन हो जाती है। वाई डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स आर डिफरेंट फ्रॉम द ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। क्योंकि बेटा डिप्लोब्लास्टिक में एक्टोडर्म और एंडोडर्म है, ट्रिप्लोब्लास्टिक में एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म है। और वाई डू फॉस्फोलिपिड्स फॉर्म अ बाइलेयर इन द सेल मेम्ब्रेन। बाइलेयर इसलिए मौजूद होती है ताकि जो वाटर और बाकी चीज़ें आनी है वो रेगुलेशन में आ सके, यानी कि सिर्फ अगर पहली लेयर में फॉस्फोलिपिड होती तो फिर बहुत ज़्यादा पानी अंदर आ सकता और उसकी वजह से सेल बर्स्ट कर सकता। इसके बहुत सारे अच्छे आंसर्स और भी हो सकते हैं। और राइट डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनए, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए। डिफरेंशिएट पॉलिप एंड मेड्यूसा, फाइलम नेडीरिया में है, एक का हेड ऊपर टेंटिकल्स नीचे, एक के टेंटिकल्स ऊपर हेड नीचे। What are the inhibitors of enzymes? Explain with examples बेटा। competitive, non-competitive, anti-competitive। डिफ्रेंशिएट इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन बेटा, एक होती है इनहेलेशन और एक होती है एक्सहेलेशन। मतलब इसमें आपको दो तीन और भी पॉइंट्स लिखने कि में वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी इंक्रीज हो जाता है, प्रेशर इनसाइड लंग्स जो है वो डिक्रीज, यही सब पूरा लिख दोगे तो डिफ्रेंशिएट हो जाएगा बेटा, इसमें आसान है। एक में एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और इंटरनल रिलैक्स होते हैं, दूसरे में वाइस वर्सा। तो एक याद कर रहा हुआ होगा अगर आपने, तो दूसरा अपोजिट है बिल्कुल इसका, आपने लिख लिया होगा उसको इंशाल्लाह। हाउ रेप्टाइल्स आर सक्सेसफुल एंड वर्टिब्रेट्स, इनके एग्स में योग की क्वांटिटी ज़्यादा होती है बेटा, और ये जो होते हैं वो फुली अडेप्टेड होते हैं एक ही इन्वायरमेंट के, यानी जैसे टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट के लिए हैबिटेट होते हैं, वो होते हैं ये मतलब समझो स्पेसिफिक होते हैं, अडेप्टेड होते हैं, फुल्ली अडेप्टेड। और उनके एग्स जो होते हैं वो कवर्ड होते हैं शेल से। वाई इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम टेस्ट परफॉर्म, हार्ट का रिदम चेक करने के लिए, हार्ट बीट चेक करने के लिए। राइट अ नोट ऑन लॉक एंड की मॉडल, लॉक एंड की मॉडल पे नोट लिखिए। एक्सप्लेन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड असाइल कोलेस्ट्रॉल फैटी एसिड्स और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स भी लिखना है, क्योंकि बेटा इसमें आसान हो जाएगा। सही है, इसमें हो जाएगा आसान। सही है, एक आपके पास उसमें बॉन्ड का जिक्र है, एक में आपके पास, सही है, दूसरे में भी बॉन्ड का जिक्र है। एक में सिंगल बॉन्ड है, एक में एक में कोई डबल बॉन्ड नहीं है सैचुरेटेड में, और एक में आपके पास डबल बॉन्ड एक या एक से ज़्यादा है। एक सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, एक लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर पे। सही। अगला आपके पास प्रोसेस है, डिस्क्राइब द ब्रीदिंग प्रोसेस इन मैन, एक्सप्लेन द कार। अच्छा, ब्रीदिंग प्रोसेस के साथ इन्होंने, यानी कि इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के साथ इन्होंने सेक्शन सी में एक्सप्लेन द ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन भी दिए। तो आई होप ये आप सबने शॉर्ट के लिए याद किया हुआ होगा, तो ये हो गया होगा। अगर ये नहीं किया तो ये वाला बहुत कम बच्चों ने फिर किया होगा, ये वाला व्हाट आर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, एक्सप्लेन द रोल ऑफ टी एंड बी सेल्स इन ट्रांसप्लांट रिजेक्शन। सही है, तो मुझे ऐसा लगता है कि क्वेश्चन नंबर 3 किया होगा उन्होंने, ब्रीदिंग प्रोसेस वाला बच्चों ने। अगर ये नहीं किया तो फिर एक और भी अच्छे ऑप्शन है, इन्होंने मैमल्स दिया है, सिर्फ सिर्फ मैमल्स दिया है। मैमल्स के साथ इन्होंने जो अगला सवाल दिया है ना, मतलब क्वेश्चन नंबर 5 जो है, ये अजीब सवाल है। ऐसा कोई भी टॉपिक आपकी बुक में नहीं है, ये 10th ग्रेड का और सेकेंड ईयर की ग्रेड का भंड मार दिया इन्होंने। वॉटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए दे दिया भाई। सही है, तो आसान सवाल, मैंने क्लास में बता दिया था कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए क्या है, अगर किसी को वो याद होगा तो ठीक है, लेकिन अजीब उन्होंने किया है तमाशा, इन्होंने इसके साथ में प्रोटीन दे दिया। तो ये शुक्र है भाई कि आई होप आप लोगों ने प्रोटीन्स किए होंगे। ठीक है बच्चों, बाकी एक आध एमसीक्यू में मुझे है थोड़ा सा डाउट, वो मैं और कंफर्म कर दूंगा कमेंट सेक्शन में। वैसे ही मैंने इसकी सोल्यूशन वीडियो बना दी है बेटा इंशाल्लाह। आई होप आप सबका पेपर अच्छा बेहतर गया होगा। और ये है कि इससे आपको क्या लेसन मिला कि बेटा सिर्फ गेस्ट पेपर पे रिलाई नहीं करते, और जो मेरे एंड में चीज़ें बताता हूँ वो भी ज़रूर किया करो।
और पूरी ओवरऑल तैयारी पूरे सेशन में अच्छी रखा करो कि अल्लाह ना करे कुछ टेढ़े मेढ़े सवालात आ गए, आप उसको करने के काबिल हो। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आप सबको बहुत कामयाब करे। बेटा अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।